नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं प्रदीप राठौर और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कृषि दर्शन। किसान भाइयों, आज कल के वीडियो को लेके मैं 2-3 मिनट आपसे बात करना चाहता हूं, उसके बाद अलग बात होगी। कल मैंने जो वीडियो डाला कि आलू हर साल पिछली साल से कम लोड होगा, उस बात पे मैं आज भी अडिग हूँ। उसमें ऐसा है, जैसे एक भाई साहब ने कमेंट किया कि 35 करोड़ पैकेट की क्षमता है पूरे उत्तर प्रदेश में। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। किसी ने ये कहा कि पिछली साल 27 करोड़ पैकेट लोड हुआ, मैं इस बात से भी सहमत हूँ। मैं आपकी बात को गलत नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, जो भी मैंने कल आप लोगों को एक 20 करोड़ और 22 करोड़ की बात की थी, वो मैं एक एग्जाम्पल के तहत आपको सेट कर रहा था। उस एग्जाम्पल को आप घटा बढ़ा के भी देख सकते हैं। अगर आप कह रहे 35 करोड़ की क्षमता है तो 35 करोड़ का आप 85% निकाल लीजिए, फिर वही 35 करोड़ का आप 70% निकाल लीजिए। तो जब ये दोनों चीज़ें निकालेंगे तो आपको ये खुद हो जाएगा कि पिछली साल से कोल्ड स्टोरेज में आलू कम लोड होगा। हाँ, एक बात पे हमारी आपकी किसान भाई जिन्होंने कमेंट किया विरोधाभास हो सकता है, वो इस बात पे हो सकता है कि जैसे मेरा आकलन ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश का जब औसत निकाला जाएगा तो कोल्ड 70% लोड होगी। पिछली बार 90 हुए थे, लेकिन मैं उसको 50 ही मान रहा हूँ। और अगर ये ज़रूर है कि पिछली साल 85 हुए थे, इस साल 90 हो जाएंगे, तो आलू पिछली साल से ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा संभव नहीं है। कोई भी किसान इस बात को नहीं कहेगा कि पिछली साल से कोल्ड ज़्यादा लोड हो। कैपेसिटी बढ़ी है, वो सब बातें ठीक हैं। कैपेसिटी बढ़ा के आप देख लीजिए, 35 करोड़ था, इस साल 37 करोड़ कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आलू कोल्ड स्टोरेज में पिछली साल के बराबर या उससे ज़्यादा लोड नहीं होगा, तब तक आलू कोल्डों में ज़्यादा नहीं है। जब वो 85 को क्रॉस करेगा, जब परसेंटेज, तब आलू ज़्यादा लोड होगा। वो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए उस बात को लेके मैं किसी किसान भाई से जिरह नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी बात को रख रहा हूँ कि मैंने एग्जैक्ट ये नहीं कहा था कि जो मैं बता रहा हूँ वो वही है। मेरा एक था उदाहरण के साथ बात को समझाना, वो मैंने प्रयास किया। अब किसी ने कहा कि हापुड़ और मेरठ में कोल्ड भर गए। अरे भैया, फरक्काबाद, कन्नौज और आगरा, इनके कोल्ड रह जाए 50% और पूरे यूपी कोल्ड हो जाए 100%, तब भी तो रेशियो 60% आएगा, क्योंकि कोल्ड तो इन्हीं 3 जिलों में सबसे ज़्यादा है। या ऐसे मान लीजिए कानपुर मंडल, उसके बाद आगरा मंडल, इन दोनों ही जिलों में सबसे ज़्यादा कोल्ड है। जितने कोल्ड फर्रुखाबाद में, उतने कोल्ड तो पूरे यूपी में नहीं है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात आती है किसान भाइयों, बहुत ही सचेत रहने की साल है। जैसे व्यापारी और आढ़तियों का जो एक मोनोपोली चल रही थी कि किसी भी तरह से कैसे भी आलू किसान से छीन के व्यापारी के पास आ जाए, वो व्यापारी की मनोकामना किसानों ने इस बार पूरी नहीं होने दी। क्यों नहीं होने दी? किसान ने शुरू से ये देखा कि जब वो आलू मंडी में भेज रहा है, भाव उसको ठीक मिल रहा, अगर 1-2 दिन की मंडी में गिरावट आई, उसने खुदाई रोक दी, बाजार अपने आप बढ़ गया। तो उसने उस ट्रेंड को समझ लिया है। जो सप्लाई वाली चेन है, डिमांड और सप्लाई वाली, उस चेन को अब किसान समझ गया। कम से कम यूपी का तो समझ ही गया। तो उसने उस चीज़ को बारीकी से अध्ययन कर लिया। उस चीज़ को जब उसी ने बाजार को चलाया, तो उसके दिमाग में ये बात आ गई कि बाजार चलेगा कैसे। तो उसने वो आलू अब की बार खुद ही कोल्ड में रख दिया, और रखना भी चाहिए। जब आलू फेंकेगा ही तो हम खुद ही फेंक देंगे।
और बिकेगा तो हम खुद ही बेच लेंगे। तो हम बीच में मध्यस्थ को क्यों लें? मध्यस्थ से मेरा मतलब ये नहीं है कि आलू तो अभी भी हम लोग बेचेंगे तो आड़ती के ही पास जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब फायदा और नुकसान हम स्वयं झेलने की क्षमता रखते हैं तो फिर हम आलू अपना कम पैसे में क्यों लुटा दें? किसान आलू खोद रहा है, वो कह रहा कम निकल रहा है, कोल्ड मालिक और व्यापारी चिल्ला रहे हैं कि आलू ज़्यादा निकल रहा है। अब बताइए आप किसकी बात मानी जाए? वो उन लोगों की मानी जाए जो मेड़ पे नहीं जाते हैं, या उन लोगों की मानी जाए जो दिन भर खेत में ही रहते हैं? यहीं से खेल जो करना चाह रहे थे आड़ती, कोल्ड मालिक, व्यापारी, यहीं से किसान के समझ में आ गया कि ये एक अलग ट्रेंड चला रहे हो, इस ट्रेंड पे हमको नहीं चलना है। क्यों? क्योंकि आलू तो हमको खुद ही पता है कम निकल रहा, वो चिल्ला रहे ज़्यादा निकल रहा। उस चीज़ को किसानों ने बारीकी से पकड़ा, अध्ययन किया, और आलू आज की डेट में जहाँ भी है किसान के ही पास। कोल्ड में किसान का है, डंप लगा किसान का है, खेत में अगर 2-4-5% रह गया तो किसान का है। जो भी व्यापारी, कुछ आड़ती जो एक ट्रेंड ऐसा बना रहे हैं, या उनको ये लगता है कि किसान गाड़ी ना खरीद पाए, किसान फ्लैट ना खरीद पाए, किसान हवाई जहाज से ना चले, तो भैया क्यों ना चले? किसान भी 4 महीने मेहनत करता है, किसान भी अपना खून पसीना लागत लगा के फसल को तैयार करता है। जितना अधिकार आपका है गाड़ी पे चलने का, जितना अधिकार आपका है हवाई जहाज में उड़ने का, जितना अधिकार आपका है फ्लैट लेने का, उतना ही किसान का है, वो भी हिंदुस्तान का नागरिक है। इसलिए मेरी व्यापारी भाइयों से भी और आड़तियों से भी, सभी नहीं हैं, कुछ उसमें ऐसे हैं जो इस वैमनस्यता को रखते हैं, तो ऐसा ना रखें। और एक चीज़, बहुत कम व्यापारी ऐसे हैं जो खेती करते हैं, बहुत कम आड़ती ऐसे हैं जो खेती करते हैं, और कोल्ड मालिक तो ना के बराबर ऐसे हैं जो खेती करते हैं। जो कोल्ड मालिक खेती करते हैं उन्होंने तो इस चीज़ को भांप लिया था कि आलू कम निकल रहा है और समस्या आएगी, तो उन्होंने तो अपना हाथ पैर चलाया, प्रलोभन दिया, भाड़ा घटाया और अपना कोल्ड भर लिया। वही 2%, 4% कोल्ड मालिक ऐसे हैं जिन्होंने अपना कोल्ड भर लिया। बाकी ये तो दावा ठोक के कोई नहीं कह सकता कि मेरा कोल्ड भर गया, और भर गए हैं कोल्ड, उनकी भी हकीकत मैं आपको बता दूं। 4 चैम्बर हैं, 2 चला रहे हैं, 2 भर गए, उन्होंने अपनी बैकअप लिया, पता चला साहब फील्ड में आलू नहीं रह गया, तो उन्होंने 2 ही चलाए कि साहब कोल्ड भर गया। क्यों? क्योंकि तीसरे चैम्बर में पता पड़ा 10,000 कट्टे आए, चैम्बर है 50,000 का, तो फिर वो कैसे चलाएंगे? तो ऐसे कोल्ड भर गए। उन कोल्डों की भी सच्चाई से आप अवगत हो। हाउसफुल का बोर्ड लगा देने से कोल्ड भर नहीं गया, उसके अंदर क्या है ये भी आप जानें। कुछ कोल्ड मालिक ऐसे हैं जो अपनी रेपुटेशन के बचाने के लिए, उनका पता पड़ा कोल्ड हमेशा भरता है, तो उन्होंने अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए ही हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया कि साहब हमारा कोल्ड तो भर गया, जबकि ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई को तह तक जाके आप देखें। हमें तो कोई कोल्ड मालिक इंटरव्यू देने को तैयार नहीं, इसीलिए नहीं है कि बाल की खाल निकालोगे, इससे अच्छा है कि दूर रहो। एक बात और किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों को का आलू रह गया है खेतों में, मैं 2-3 वीडियो से बराबर कह रहा हूँ कि वो सुबह 10 बजे तक आलू खोदें, शाम को 4 बजे से 6 बजे तक आलू खोदें, आलू को छाए में रखने की व्यवस्था करें, क्योंकि थोड़ा बहुत आलू जो मंडी में पता पड़ा 40 मोटर की आमदनी है, उसमें 5 मोटर तक दागी आ रहा है, तो वो 5 मोटर दागी आलू आपका पूरी मंडी का रेट खराब कर रहा है। इसलिए
मेरी आप लोगों से अनुरोध है, बहुत मेहनत से आलू पैदा होता है क्योंकि ठंड की फसल है, इसलिए आपका जो आलू रह गया है थोड़ा बहुत, उसको आसानी से निकाल लें, क्योंकि डिगर चलते हैं उनमें सब पूरा लोहे का ही है। अब तो बड़े बड़े मिट्टी के डेले आ रहे हैं, उस पर आलू पे गिरते हैं, आलू गर्म हो जाता है, उस पर गिरने से पता पड़ा आलू दागी हो जाता है। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और आलू में पैसे बहुत अच्छे मिलेंगे अगर आप लोग जिस तरह से बाज़ार को चलाते रहें, इसी तरह से चलाया तो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें, जो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक बात पहुँचे। और कोई भी प्रश्न आपका है, कोई भी बात ऐसी है जिससे आप हमसे सहमत नहीं हैं, तो उस बात को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप हमारे भाई हैं, छोटे हैं तो दोस्त हैं, बड़े हैं तो बड़े भाई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार।